तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है और जो नहीं समझता वो इसको पे करता है। हालांकि कुछ लोगों का यह क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वास्तव में ये कोट अल्बर्ट आइंस्टाइन का था, पर कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर पर आपको कोई संदेह नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। मान लीजिए मैं आपको 30 दिन बाद एक अमाउंट देने का वादा करूं। आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? पहला ऑप्शन जिसमें मैं आपको 30 दिन बाद 10 करोड़ रुपए दूंगा, या फिर दूसरा ऑप्शन जिसमें मैं आपको एक जादुई 1 रुपए का सिक्का दूंगा जिसकी वैल्यू आने वाले अगले 30 दिनों तक हर रोज डबल होती रहेगी। यानी कि कल इसकी वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी, परसों 4 रुपए और उसके अगले दिन 8 रुपए हो जाएगी, और इसी तरह अगले 30 दिनों तक इसकी वैल्यू डबल होती रहेगी। और 30 दिन बाद जो भी वैल्यू होगी वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो आप में से अधिकांश लोग 10 करोड़ रुपए वाले ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे, क्योंकि यह इमेजिन कर पाना कठिन है कि 1 रुपए 30 बार 2 गुना होकर 107 करोड़ 37,41,824 रुपए हो जाएगा। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया वह प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़कर अपने रिटर्न को और बढ़ा देगा, और इन्वेस्टमेंट पीरियड जितना लंबा होगा आप कंपाउंड इंटरेस्ट से उतना ही फायदा उठा सकते हैं। हालांकि ऐसा जादुई सिक्का होना जिसकी वैल्यू हर रोज डबल होती है, ये एग्जाम्पल थोड़ा अनरियलिस्टिक लग सकता है, परंतु रियल वर्ल्ड में बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम समय में ही उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न डबल हो जाएगा। बट फैक्ट ये है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में पोटेंशियल रिटर्न जितना अधिक होगा उसमें उतना ही हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। सरल भाषा में कहें तो आप जितना अधिक रिटर्न चाहते हैं उतना ही अधिक लॉस होने की भी संभावना रहती है। लेकिन इसके विपरीत लोअर रिटर्न देने वाला एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट कम रिस्की होता है, और ओवर टाइम कंपाउंडिंग की मदद से यह आपको अच्छे रिटर्न दिला सकता है। इसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपिटल की जरूरत नहीं है। भले ही यह केवल 2,000 या 3,000 रुपए पर मंथ हो, फिर भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छी राशि जमा कर सकते हैं। इसके लिए एक लंबे इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रभाव शॉर्ट टर्म में स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव स्पष्ट होगा। जैसे कि यंग लोगों के पास समय बहुत है, बट उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता, जबकि यंग लोग बेस्ट पोजीशन में होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करके वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, समय के साथ कुछ रुपयों को एक बड़ी राशि में बदल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का यह सिंपल बट पावरफुल कॉन्सेप्ट आपके पोर्टफोलियो में मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा। कंपाउंडिंग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां अमाउंट ऑफ मनी री इन्वेस्टेड ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट से अधिक हो जाएगा। आपको बस करना इतना है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, और ओवर टाइम कंपाउंडिंग आपके लिए आपके पैसे को बढ़ाएगा। कंपाउंडिंग प्रोबेबली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के क्षेत्र में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और इसे प्रिंसिपल के साथ साथ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर अर्न्ड इंटरेस्ट के कारण इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में वृद्धि के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। बेसिकली कंपाउंडिंग में अंडरलाइंग इसेंशियल प्रोसेस यह है कि प्रिंसिपल पर अर्न इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि जो इंटरेस्ट ऐड किया गया है वह भी इंटरेस्ट अर्न कर सके। आसान भाषा में समझें तो कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि आपको न केवल आपके द्वारा इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, बल्कि उस इंटरेस्ट पर भी जो प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता रहता है। इसका बेसिकली मतलब यह है कि आप अपने इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट पर प्राप्त अर्निंग को कहीं और खर्च करने के बजाय री इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं और आप 10% ब्याज पर इसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास साल के अंत में 1,100 रुपए होंगे। फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप उस पर फिर से 10% इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो साल के अंत में आपके पास 1,210 रुपए होंगे, और यह इसी तरह साल दर साल बढ़ता रहेगा। यह कंपाउंडिंग के इन्वेस्टेड मनी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट को दर्शाता है। भले ही यह एक छोटी राशि की तरह दिखती है, पर यह आपके इन्वेस्टमेंट में बड़ा अंतर ला सकती है अगर आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को लंबे समय तक काम करने दें। इसलिए कंपाउंडिंग लीनियर ग्रोथ से अलग है, जहाँ केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट मिलता है। आइए अब देखते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। जहां सिंपल इंटरेस्ट केवल इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1,000 रुपए को 5% सिंपल इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट करते हैं, तो वह हर साल आपको 50 रुपए कमा के देगा। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पे करता है, इसलिए पहले साल में आप 50 रुपए कमाएंगे, लेकिन दूसरे साल में आपको 52.5 रुपए मिलेंगे, और इसी तरह आने वाले वर्षों में आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। कंपाउंडिंग मनी को एक एक्सीलरेटेड रेट से मल्टीप्लाई करता है, और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही अधिक होगा। तो आइए अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट में काम कैसे करता है। तो कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए रवि ने इस साल लमसम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इस इन्वेस्टमेंट पर उसे हर साल 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है। चलिए अब देखते हैं अगले 10 वर्ष में रवि कितना कमाता है अगर वह हर साल अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर लेता है कंपेयर टू अगर वह इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर देता है और प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग को अपने लिए वर्क करने देता है। पहले केस में वह हर साल 12,000 इंटरेस्ट कमाता है और उसे खर्च कर देता है, जबकि दूसरे केस में वह इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट हर साल बढ़ता रहेगा। जैसे पहले साल में उसे 12,000, दूसरे साल में उसे 13,440 रुपए मिलेंगे और इसी तरह वह इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा साल दर साल। तो अब आप देख सकते हो खाली कमाए हुए इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करके रवि अपनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर ऑलमोस्ट डबल इंटरेस्ट अर्न कर पा रहा है कंपेयर टू अगर वह हर साल अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर लेता है। तो यह दिखाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिस तरह से कंपाउंडिंग काम करती है, जितना अधिक आप यंग एज में इन्वेस्ट करते हैं, समय के साथ साथ आपका पैसा आपके लिए उतना ही अधिक काम करता है और उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करने के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप कंपाउंडिंग की पावर का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी सेविंग और इन्वेस्ट करना शुरू करें। आइए अब ऐसे फैक्टर्स को देखते हैं जो उस रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं जिस पर मनी कंपाउंड होती है। तो पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट पर अर्न इंटरेस्ट रेट। हायर इंटरेस्ट रेट ग्रेटर एक्यूमुलेशन की ओर ले जाता है और इसके विपरीत एक लोअर इंटरेस्ट रेट आपको लेसर एक्यूमुलेशन की ओर ले जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पीरियड के एंड में आपका एक्यूमुलेटेड फंड कितना होगा, इसमें इंटरेस्ट एक मेजर रोल प्ले करेगा। वहीं अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल प्रॉफिट दो चीजों से मिलकर बनेगा, पहला डिविडेंड, दूसरा कैपिटल गेन, कंपेयर टू नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जहां आप खाली इंटरेस्ट से पैसा अर्न करते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा फैक्टर जो कि है टाइम ड्यूरेशन। तो समय की अवधि जिसके लिए पैसा निवेश किया जाता है। जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही अधिक इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन होगा। आइए दो भाइयों के उदाहरण से इसे देखते हैं। एक भाई पहले 10 वर्षों तक हर साल 1,000 रुपए बचाता है और उसके बाद कुछ नहीं बचाता, हालांकि वह 30 साल तक 15% के रेट से अपने पैसे को कंपाउंड करता है। वहीं दूसरा भाई 11वें साल से शुरू करता है और अगले 20 साल तक हर साल 2,000 रुपए की सेविंग करता रहता है और यह भी पहले भाई की तरह ही 15% पर कंपाउंडिंग करता है। आइए 30 साल के बाद दोनों की सेविंग देखते हैं। तो दूसरा भाई एक सम्मानजनक सेविंग करके 2,75,620 रुपए बना पाएगा, जबकि पहला भाई 3,82,146 रुपए बनाता है। तो इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही अधिक इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं आपके रिटर्न को अफेक्ट करने वाला तीसरा फैक्टर जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। अगर जो इंटरेस्ट है वह हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली पे किया जाता है तो अक्रूड इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट है वह ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर यह एनुअली कंपाउंड होता है। इसका बेसिक रूल यह है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड जितना ज्यादा होगा एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का अमाउंट भी उतना ही अधिक होगा। आप स्क्रीन पे चल रहे एग्जाम्पल में इसे देख सकते हैं। अब चौथा फैक्टर है स्टार्टिंग प्रिंसिपल। आप कितने पैसों से शुरुआत कर रहे हैं, इनिशियल प्रिंसिपल जितना ही ज्यादा होगा उतना ही अधिक एक्यूमुलेशन होगा और इसके विपरीत आप लोअर इनिशियल प्रिंसिपल से स्टार्ट करके लोअर एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। अब हमारा पांचवा फैक्टर है डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट में कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल्स दोनों का रिटर्न्स पर प्रभाव पड़ता है। अधिक कंट्रीब्यूशन से प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप इंटरेस्ट ज्यादा अर्न होगा जो अल्टीमेटली ग्रेटर एक्यूमुलेशन करने में मदद करेगा। दूसरी ओर अधिक विड्रॉल से प्रिंसिपल अमाउंट घटेगा और आप कम एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। हमारा छठा फैक्टर है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट और टैक्स की टाइमिंग दोनों ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं। तो अगर आप टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट या ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें टैक्स रेट कम हो में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज्यादा मनी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कंपाउंडिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है। तो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट्स कंपाउंडिंग का एक ग्रेट एग्जांपल है। मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करते हैं। पहले साल में आपको एक निश्चित अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप अकाउंट में से कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं और इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट लास्ट ईयर वाला रहता है तो सेकेंड ईयर में अर्न इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट रहेगा वो पिछले वर्ष से अधिक ही होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेविंग अकाउंट आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसको कैश बैलेंस में ऐड कर देता है ताकि आप उस पर भी इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं।
तो आइए अब देखते हैं कंपाउंडिंग से होने वाले फायदे। तो पहला फायदा है ग्रेटर वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल को एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि आपकी मनी एक एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ती है। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए 8% की रेट से इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, जो कि एनुअली कंपाउंड होगा। 10वें साल के अंत में आपके पास 2,15,892 रुपए होंगे। वही अगर इसे आप सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करते तो आप खाली 1,80,000 रुपए ही जमा कर पाते हैं। कंपाउंडिंग से होने वाला दूसरा फायदा यह है कि आप अपनी मनी पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट कम कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन की वजह से समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। कंपाउंडिंग की मदद से आप इस इफेक्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिनको फॉलो करके आप कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो पहला रूल है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आपके पास जितना अधिक समय होगा, आपको हर महीने बचत करने की आवश्यकता उतनी ही कम होगी और उतना ही अधिक कंपाउंडिंग इफेक्ट से फायदा उठा सकते हैं। आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ही मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा। जल्दी शुरू करने से आप एक बड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो दूसरा रूल है ग्रो योर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। यानी अगर आप एक हायर अमाउंट से अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं और साथ ही अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, तो अंत में आप एक बड़ा फंड एक्यूमुलेट कर पाएंगे। इसे लोग अक्सर सीरियसली नहीं लेते और लोग ऊट-पटांग ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली बढ़ाने से लॉन्ग रन में यह एक बड़ा अंतर ला सकता है। अगला रूल है लर्न पेशेंस। तो हायर रिटर्न्स के पीछे भागने वाले इन्वेस्टर्स जनरली यह भूल जाते हैं कि इसके साथ हायर रिस्क भी जुड़ा हुआ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। जैसा कि वीडियो में पहले हमने एग्जांपल में दिखाया है, कंपाउंडिंग की पावर समय के साथ साथ बढ़ती है, इसलिए लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना इन्वेस्टिंग में बेटर होगा। इसलिए इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए और समय के साथ उन्हें रिटर्न की तलाश करनी चाहिए। अगला रूल है इंक्रीज कंपाउंडिंग पीरियड्स। कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ही मजबूत होता है। अब 1 साल का समय ले लीजिए। इस 1 वर्ष में जितनी अधिक बार कंपाउंडिंग होगी, उतना ही इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए नेचुरली साल में 2 कंपाउंडिंग पीरियड कंपाउंडिंग एनुअली से बेटर है, और कंपाउंडिंग यदि क्वार्टरली हो तो यह हाफ ईयरली से बेटर है। आप स्क्रीन पे चल रहे एग्जाम्पल में इसे देख सकते हैं। तो आइए अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फाइनेंस को हर्ट कर सकती है या आपके खिलाफ काम कर सकती है, यानी इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसमें पहला एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन लोन्स। यह आपके मॉर्गेज रीपेमेंट में सबसे क्लियर होता है। एक लंबे समय तक आपके मंथली ईएमआई का मेजर पोर्शन मेनली इंटरेस्ट में जाता है और प्रिंसिपल के टुवर्ड्स बहुत कम जाता है। क्रेडिट कार्ड जनरली हाई इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं। कंपाउंडिंग का इफेक्ट कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी के आधार पर बढ़ता है। क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जाम्पल जनरली डेली कंपाउंडिंग यूज करते हैं और यह कंपाउंडिंग के इफेक्ट को बढ़ाता है। इसलिए जब भी आप अपने डेट्स को रीपे करें, आपको पहले हाई इंटरेस्ट डेट पे करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जैसे कि टैक्सेस, फीस, एक्सपेंस रेशियो, कमीशन एंड अदर चार्जेस आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कम कर देते हैं। ये सारी कॉस्ट आपके इन्वेस्टेड सम से रिड्यूस की जाती है, यानी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कम हो जाएगा। ये सारी कॉस्ट देखने में भले ही कम लगे, बट लॉन्ग टर्म में यह आपके इन्वेस्टेड फंड को बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए 15 साल के पीरियड में 2% कॉस्ट आपके लास्ट कॉर्पस फंड को 12% तक कम कर सकती है। तीसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एक और तरीका है जिससे कंपाउंडिंग आपके वेल्थ को कम करती है। ये हर साल इन्फ्लेशन के रेट से एक्यूमुलेटेड फंड की वैल्यू को कम करती है। फॉर एग्जांपल 5% इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपको 15 वर्ष में सेम एक्सपेंस के लिए 107% ज्यादा पे करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है सेफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। इन इन्वेस्टमेंट में फोर्सिएबल और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ हायर डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है। उदाहरण के लिए मार्केट में उतार चढ़ाव होने पर भी सेफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप एक कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से स्टडी रिटर्न्स चाहते हैं, तो यह ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके एग्जांपल्स हैं एफडी, पीपीएफ, एनएससी, लाइफ इंश्योरेंस और डेट म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब दूसरी कैटेगरी है अग्रेसिव कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। इन इन्वेस्टमेंट का एम हायर लेवल ऑफ रिस्क के साथ रिटर्न को मैक्सिमम करना होता है। उदाहरण के लिए लार्ज गेन्स के साथ ही सिग्निफिकेंट लॉसेस की भी संभावना है। अग्रेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी और स्टेडी ग्रोथ की गारंटी नहीं देते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट इन्वेस्टर्स के लिए हायर ग्रोथ ऑफर करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, एनपीएस एटसेट्रा। तो आइंस्टाइन द्वारा दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में
देयर एफर्ट कंपाउंडिंग एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं तो आप ज्यादा तेजी से पैसा कमाएंगे, परंतु यदि इसके अगेंस्ट कंपाउंडिंग डेट लेते हैं तो आप बढ़ते डेट बैलेंस में लंबे समय तक फंसे रहेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट से फाइनेंशियल बैलेंस में सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। तो आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स में कंपाउंडिंग का यूज करें और अपने पैसे को तेजी से बढ़ाएं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। तो आपको मेरी ये पहली वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।